हरे कृष्णा दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमारे देश में जाति पद्धति अत्यंत विचलित है। कुछ लोग इससे सुखी है तो कुछ लोग दुखी। और लोग दुखी किस लिए है? क्योंकि यह जाति पद्धति एक सनातन वर्णाश्रम पद्धति का विकृत स्वरूप है। जी हाँ, भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि हे पार्थ, ये जो गुण और कर्म पर आधारित 4 वर्ण हैं वह मेरे से ही सृजित है। तो भला भगवान से निर्मित वर्ण पद्धति हमें कैसे समस्या दे सकती है? जी हाँ, वो दे तो नहीं सकती, लेकिन मानव निर्मित जाति पद्धति ज़रूर दे सकती है। इसलिए आज हम चाणक्य नीति से एक ऐसे सूत्र पर चर्चा करेंगे जिसमें चाणक्य पंडित हमें कहते हैं कि वर्णों को कैसे पहचाना जाता है और इसके सामर्थ्य किसमें है। ठीक है, तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि ब्राह्मण को उसके ज्ञान से पहचाना जाता है, उसका ज्ञान ही सामर्थ्य होता है। एक वैश्य को उसके संचित धन से मापा जाता है, उसका सामर्थ्य उसके संचित धन में होता है। और एक राजा को उसका सामर्थ्य उसकी सेना बल से मापा जाता है। और एक शूद्र की पहचान उसकी सेवा भाव से की जाती है। लेकिन हम देखते हैं आजकल समाज में जो समाज रचना हुई है वो गुण और कर्म पर आधारित नहीं है। वो इतने सारे प्रॉब्लम्स देती है हम लोगों को। और ख़ास तौर पे अभी ये रिज़र्वेशन की सिस्टम हमें इतनी सारी समस्या दे रही है कि हम चाहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये जाति व्यवस्था ही नहीं चाहिए, हमें अमेरिका जैसे बनना है। तो अब गलत है, क्योंकि अमेरिका बनकर भी आप जाति व्यवस्था से वर्ण से मुक्त नहीं हो सकते। कि अगर आपको बताऊं कि अमेरिका में भी ये वर्णाश्रम पद्धति है तो आप क्या कहोगे? यस, अमेरिका में है। और वो कैसे है? अमेरिका में भी शासन करने वाले प्रेसिडेंट है, मिलिट्री फोर्सेस है, बिजनेसमैन है और वर्कर क्लास भी है। तो हुआ कि नहीं वहाँ पे भी? जी हाँ, यह लोप नहीं पा सकता, यह शाश्वत है, क्योंकि ये भगवान से आया है। लेकिन हम इस चीज़ का देखभाल तो ज़रूर कर सकते हैं कि यह पद्धति गुण और कर्म पर आधारित हो। यदि वो वैसा नहीं होती है तो हम क्या देखते हैं? हम समाज में बेरोज़गारी देखते हैं। बहुत सारे लोग अपने स्वभाव अनुसार जब काम नहीं पाते तो वह मानसिक विकार के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन पाई जाती है। इसलिए हमें लोगों के गुणों की इज्जत करनी है और उनके गुणों के अनुसार पेशा देना है, ना कि जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर। हम देखते हैं इस जाति के नाम पर समाज में इतना सारा शोषण होता है, जैसे कि ब्राह्मण क्लास को ही देख लीजिए। और इसका विवरण वराह पुराण में भी पाया जाता है कि कलयुग में बहुत सारे लोग जो राक्षस प्रवृत्ति के होंगे वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे और समाज का सत्यानाश करने पे उतर आएंगे। तो यदि आपको कोई ऐसा ब्राह्मण मिले जो मदिरापान करता हो, मांस मच्छी का खाता हो और एक हाथ से तंबाकू गुटखा खाए और दूसरे हाथ से दक्षिणा मांगे, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि उसको ब्राह्मण ना कहे और समाज को भी उससे बचाए। आज हम ऐसे आदर्श की ज़रूरत है कि जो हमें बताए, जो हमें मदद कर सके गुण और कर्म के आधार पर समाज की रचना करने की। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए, जो यवनों का देश कहलाता है। वहाँ पे उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया, सनातन धर्म की शिक्षाएं दी और लोगों को जो हिप्पी थे, जो किसी भी नियम का पालन नहीं करते थे, उनको ब्राह्मण के योग्य बनाया और उनको ब्राह्मण की दीक्षा दी। तो अगर हमें ऐसे आदर्श और मिलते हैं समाज में तो हमारा देश, हमारा समाज इतनी प्रगति करेगा कि वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत एक विश्व गुरु कहलाएगा। धन्यवाद।
हरे कृष्णा।